वो तो ऐसे बात है, उसको पता चलता है कि इसको नबूवत मिल गया। और वो उस ऐसे कोई मुझे एक बात बताइए, आपको मालूम होता है ये तो बहुत अल्लाह का वली है, तो आप भी तो इस्लाम कबूल कर लेंगे। ऐसे शख्सियत जो है वो कभी भी इस्लाम कबूल नहीं किया। हम्म। उसने सिर्फ बताया आपको नबूवत ही मिल गया, उसका बाद वो अपने धर्म से रहते वक्त वो मर गया, तो उसको हाँ नबी नहीं माना हाँ। जाता। अच्छा, इसमें भी आप देखिए कि वर्का बिन नौफल ने भी रसूलुल्लाह के साथ गेम खेला। एक तो रसूलुल्लाह को खुद नहीं मालूम कि वो नबी है, वही आ रही है, डर रहे हैं और कांप रहे हैं। खदीजा के पास जाके तो उनके गोद में बैठ जा रहे हैं, चादर उड़ाओ, ये सब पूरा सीन चालू है। और वो लेके जाती है हम्म। वर्का बिन नौफल के पास, अ, जो कि ईसाई थे। और ये पूरा जो चिरांड है वो खदीजा और वर्का बिन नौफल के तरफ से उनको एक हवा मिली है। वरना रसूलुल्लाह आज रसूलुल्लाह नहीं होते अगर वर्का बिन नौफल उनको नहीं बताता। खैर, हाँ। वर्का बिन नौफल जो है वो इनको तो बता दिए रसूलुल्लाह को कि आप जो है वो अल्लाह के रसूल है, नबी है, आपके बारे में आ, पहले की किताबों में लिखा गया है। लेकिन वो खुद इस्लाम नहीं कबूल करता है और वो कहता हाँ है कि मैं जिंदा रहा तो मैं आप पे ईमान लाऊंगा। यार, अभी तो जिंदा है तू, और तू ये भी कह रहा है कि ये रसूल है, आप रसूल हो, तो तुझ पे तो लाजिम होना चाहिए था कि रसूलुल्लाह पे ईमान लाए। और हाँ। ना ही ये बिल्कुल। रसूलुल्लाह ने उनसे कुछ कहा कि भाई मैं तो हूं अभी, मुझे तो आपने बना दिया रसूल, तो मेरे ऊपर तो आपको भी जो है वो ईमान लाना पड़ेगा, मेरी रिसालत पर ईमान लाना पड़ेगा, वरना आप काफिर मरोगे, जहन्नमी हो आप। रसूलुल्लाह ने उनसे तो नहीं कहा। तो ये पूरा हम्म। खेल जो है, ये ऐसा लगता है कि ये पूरा सेट किया गया है। और बाकायदा ये अपनी चलाने के लिए, लोगों को अपने वश में करने के लिए ये पूरा चीज किया गया। वरना जो खुद नबी है उसको दूसरे के बताने की क्या जरूरत है, और जो बता रहा है वो खुद इन पे ईमान नहीं ला रहा है। हाँ। तो आ, क्या बात। जी। खादीजा जिंदा जब रहा तो उसका दूसरा शादी करने का कोई जरूरत नहीं हुआ, क्योंकि खादीजा से वो डरता था। उसका सब खादीजा था। हम्म। अगर कोई नबी होता तो उसका जिस्मानी कोई भी ताल्लुकात नहीं होता। अगर वो नबी होता तो हम्म। उसका जिस्मानी कोई ताल्लुकात नहीं होता, उसके हम्म। दुनियावी से उसका कोई ताल्लुकात नहीं होता, कोई ताल्लुकात नहीं होता। खादीजा मरने का बाद डबाडब शादी का ऊपर शादी, लौंडिया, डबाडब। क्या मजा। बाहर में गया, देखा एक लड़की एक क्या बोलता है, एक लड़की पानी दे रहा है, घर में जाके चालू हो गया उसका। इतना शौक हुआ, घर में जाके चालू हाँ हो गया। हाँ। इतना शौक हुआ, घर में जाके चालू हो गया। वो भी क्या काम हम्म। में था, चामड़े की क्या काम में था, आज जाके चालू हो गया। हाँ। उसको नबी कहा जाता है। हम्म। आप लोग डिसाइड करें। मैं मेरा चैनल में खाली एविडेंस बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा, खाली एविडेंस हम्म। दूंगा, खाली आप लोग देखिए। मेरा बहुत साथी है जो हिंदी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, हम्म। मुझे भी नहीं पता अच्छी तरह से, तो वो लोग के लिए मैं बांग्ला बनाया, लेकिन वो लोग देखेगा तब जाके समझेगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, खाली हम्म। एविडेंस दूंगा, आप लोग देखिए। आज थोड़ी दिन का बाद मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा। और मेरा सबसे ज्यादा शुक्रिया इसलिए जो हिंदी भाई भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको बांग्ला नहीं आती वो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब आपको सपोर्ट करेंगे बंगाली भाई। हम सब आपको सपोर्ट करेंगे, हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो सब आपको सपोर्ट करेंगे। अगरचे हमें बांग्ला नहीं आती है, लेकिन आप बांग्ला में एक तहलका मचाइए, एक यानी बड़ा नाम बनिए आप बांग्ला एक्स मुस्लिम में। हमारा सपोर्ट, हमारा साथ आपको हमेशा रहेगा। आप काम करते जाइए, आपका काम अगर अच्छा रहा तो लोग आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेंगे। मेरा यही मकसद है कि आप लोग, मेरा जो हम लोग का उर्दू में मुफ्ती है वो लोग को तो उर्दू अच्छी तरह से पता है। जब वो लोग डिबेट में आ जाएंगे, मैं जब हम्म। स्ट्रीम याद करूंगा, जब वो लोग आएंगे तब हिंदी बात होगी। तब मेरे सब अच्छा अच्छा, आप, एडम भाई, समीर भाई, ये सबको लेके आऊंगा। हम्म।
मेरा मानना ये है कि लोग मुझे एक बात बोल देंगे, हर एक बात तो याद नहीं रहता सबको, तो डिबाइट डिबेट में मेरा सूरत होगा। अभी मुझे खाली ये सब फैलना है। एक बार देख ले मेरा इधर पे, देखने के बाद सब देखेंगे। गालियां बिल्कुल। भी दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी। अभी देखिए अभी यहाँ पे बंगाली भाई हमारे चैनल पे खुद कई सारे हमारे बंगाली व्यूअर्स है यार। जितने हमारे बंगाली व्यूअर्स है जरा वो लोग कमेंट करें ताकि हमारे बंगाली एक्स मुस्लिम भाई को थोड़ा हौसला मिले कि यहाँ से भी उनको कई सारे जो बंगाली व्यूअर्स है हमारे, वो उनका सपोर्ट मिलेगा। जितने बंगाली लोग हमें देख रहे हैं वो सब जरा बताइएगा। ये देखिए सौमेन मोंडल जी है, ट्रिशना चैटर्जी जी ने अभी, देवराज है, और आर्या है। ये देखो ये सब कई सारे लोग हैं, तो आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। ट्रीना चैटर्जी भी है, संदीप बर्मन जी है, सिद्धांत सिंह जी है, कई सारे लोग हैं। और आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। अमित एक बार चेक कर लेना इनके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है क्या, तो हम हमारे बंगाली भाई को फूलों का फूलों का इस्तकबाल करेंगे, गुलाब का, अगर 1K सब्सक्राइबर हो गया है तो हमारे बंगाली भाई का। गोपाल दुबे कह रहे हैं आई एम नॉट बंगाली बट डू अंडरस्टैंड बंगाली एंड रेडी टू सपोर्ट। जी, हो गया है 1000 सब्सक्राइबर आपके बंगाली एक्स मुस्लिम साहब आपके हो चुके हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एक स्टेप आपने, फर्स्ट माइलस्टोन आपने पार कर लिया है 1000 सब्सक्राइबर का। एंड आई एम श्योर कि ये स्ट्रीम जब और आगे चलेगी और इसको जब लोग और देखेंगे, 50-60 हजार लोग, 70 हजार लोग जब देखेंगे, तो आपके सब्सक्राइबर जो है वो और भी तेजी से बढ़ेंगे। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट आपके चैनल पर लेके आना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। अभी मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बहुत प्रॉब्लम है। मैं हम्म। थोड़े दिन के बाद मैं अलग हो जाऊंगा। जी। अलग होने के बाद मैं जब एक अकेला हो जाऊंगा तो मेरा टेंशन नहीं। कोई नहीं, जब तक आप है ना, जैसे जैसे मौका मिलता है आप हम्म, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना के डालिए आप। हाँ, क्योंकि मुझे जी। अभी अच्छी तरह से एडिटिंग नहीं आती, इसलिए टाइम लगता है एक हम्म। वीडियो बनाने में। जी, कोई मुश्किल नहीं। तो आप ये कह रहे थे कि रसूलुल्लाह ने हजरत खदीजा के बाद डपाडप उन्होंने शादी की, और स्टार्ट कर लिया। हाँ जी। और इसमें तो कुछ वजह है जिसके वजह से आपको लगता है कि ये रसूल तो नहीं हो सकते या नबी तो नहीं हो सकते? और बहुत से कुरान में बोलता है अल्लाह के नबी का कोई मौजिजा नहीं है। हम्म। अब चांद का दो टुकड़ा हो गया, वो मौजिजा कहाँ से आया? कुरान हम्म। में कहता है कि मेरा नबी का मैंने कोई मौजिजा नहीं दिया। हम्म। और फिर चांद का दो टुकड़े कैसे हुआ? आज मैंने माना कि चांद का दो टुकड़े हुआ। राजा पेरुमल जो है, राजा पेरुमल जो है, वो कोई हम्म। किताब में दलील नहीं, इससे किताबों में है, लेकिन पूरा सही हदीस में कोई दलील नहीं मिला। मैंने भी बहुत चेष्टा की, नहीं मिला। जितना भी तक मैंने देखा, अगर इंडिया से वो सऊदी अरब गया, उसको पता कैसे चला चांद दो टुकड़े हो गया? मैं माना अरब से इंडिया का 2 आवर्स 30 मिनट का डिफरेंस होगा शायद। हम्म। तो मैंने सोचा कि हाँ, चांद के दो टुकड़े हो गया। राजा पेरुमल ने देख लिया, हम्म। मैंने माना कि देख लिया। तो देख के कैसे पता चला ये उधर में अरब में एक मोहम्मद है, उसने चांद का दो टुकड़े किए हैं? हम्म। वो कैसे कैसे उसको पता चला? उसको कैसे सही पता बात है। चला कि कैसे और पता अगर चला कि राजा पेरुमल को दिख सकता था तो पूरी दुनिया को क्यों नहीं दिखा? और इतना हाँ, बड़ा इवेंट जो है वो पूरी दुनिया ने यानी क्यों नहीं बताया कि भाई हमारे दौर में हमने देखा था कि चांद के दो टुकड़े हुए थे। और ऐसे कोई किताबों में नहीं है कि उस बहुत किताबें, कोई किताबों में इसे बात नहीं है चांद के कभी भी दो टुकड़ा हुआ बोल के। हम्म। इस्लामिक किताब में भी इसे मुझे नहीं मिला कि इस्लाम की दो टुकड़ा हुआ। खाली हदीसों में तुरा दलील मिलता है, और कुरान में तो एक ही बार कहा गया है खाली तुरा, पूरा दलील नहीं है कुरान में।
हम्म। ये सब और बहुत सामान है जो देखने के बाद उसको नबी किया, कोई इंसान भी नहीं कहला सकेंगे। वो तो नबी क्या, उसको इंसान कहने का भी वो लायक नहीं है, हैवान हम्म। है, हैवान। आप देखो, ऐसे ऐसे चीज रखा जो आप एक काफिर का दोस्त नहीं हो सकेंगे। हम्म। क्या क्या बात है, आप काफिर का दोस्त नहीं हो सकेंगे। आपको जब तक जब तक सब काफिर नहीं मरते, हम्म। इस्लाम का झंडा नहीं फैलाता, तब तक आपके लिए जिहाद फर्ज है, सही तरीका से, जो लादेन कर रहा है। हम्म। और सही मुस्लिम कोई है तो उसको हमें लादेन बोलता हूँ, वही सही मुस्लिम। वो इस्लाम को फैलाने के लिए जिहाद किया, क्योंकि अंधे विश्वास से पागल होते, कोई हम्म। लॉजिकल इल्म नहीं है, ये क्या चीज है ना समझ के। ऐसा इसे वो धर्म कैसे सच हो सकता है, जो धर्म किसी को भाई नहीं बना सकता, जो धर्म आपको देखिए हैप्पी न्यू ईयर की बनाने नहीं सकेगा। आप इस्लाम में रहेंगे तो आप बर्थडे भी नहीं बना सकोगे, हम्म। हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं बना सकोगे। बहुत चीजें मतलब संविधान से अलग है, आपको संविधान नहीं मानना पड़ेगा। अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो आपको संविधान नहीं मानना पड़ेगा। मौलवी बोलते हैं संविधान से कोई फर्क नहीं, हम संविधान को मानते हैं, ये झूठ है। आप संविधान को मानेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे, सही तरीका हिसाब से आप संविधान को मानेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे। हम्म। क्योंकि संविधान को जो बात है, कुरान का हुक्म बहुत अलग है, कत्ल के बदले कत्ल, सब अलग सिस्टम है हम्म। संविधान जो है। और इस्लाम के फॉलोअर्स बोलते हैं इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई खराबी नहीं है। आज तो क्या बोलूं, तारिक जामिल साहब खूनों का बयान करते हैं, खूब मजाक तरह से मजा लेके बयान करते हैं, हम्म। जैसे मुंह में मधुमक्खी का वो शेर आ गया हो। फुल मजे लेके बयान करते हैं तारिक जमील साहब। मजा लेके, मेरे नबी का क्या फरमान है, बताते हैं, क्या बताते हैं। अभी हाँ। तो किसी भी सच्चाई को नहीं बताते हैं, जितना भी झूठ है सब साबित करते हैं। मतलब अच्छाई जो है वो साबित करते हैं। हम्म। मैंने बताया अच्छाई जो है वो तो दूसरी किताबों पे है, अच्छाई जो अच्छाई है वो तो दूसरी किताबों पे है, हम्म। वो दूसरी किताबों पे ये अच्छाई है। ऐसे नहीं कि इसमें है दूसरा में नहीं है, और जो खराबी है वो दूसरी किताबों में नहीं है। हम्म। मेरा यही मानना है, जो खराबी है वो दूसरी किताबों में नहीं है। सबसे घिनौनी हरकतें सब इसमें है, हम्म। सब इसमें सबसे घिनौनी हरकतें सब इसमें है। हम्म। मेरा मानना है ये, जो जितना भी मैंने जितना तक देखा है। अभी देखिए, मैंने बहुत हिंदू भाइयों को देखा, वो इतना फॉलोअर्स नहीं है, वो आप इतना फॉलो नहीं करते अपने मजहब को, फॉलो करते हैं ये नहीं, मैं इतना फॉलो नहीं किया। हम लोग अगर नमाज ना पढ़े तो देखिए, नमाज के लिए पाबंद है, 5 बार फर्ज है। आप नहीं जाएंगे तो आपको दूसरा भाई बोलेगा नमाज का टाइम हो गया भाई, नमाज में आओ। हम्म। पाबंद लगा हुआ है, फजर में हाँ। सोने नहीं देते, उठा देते हैं। रात की नींद भी हराम है। हम्म, अगर कोई बच्चा सो रहा है तो उसका हाँ। माँ को वो मुल्ला लोग बयान करते, आप आपको बेटे को जहन्नम की आग में सुलाकर आप नमाज पढ़ रहे हैं। अगर हाँ, तो वो माँ डर जाती है। हाँ, डर जाती है बच्चे को, वो मेरे को उठा के दे देती है, इसलिए मैं निकल कर बाहर पे आ गया। अरे यार, मैं बताता हूँ आपको एक, सॉरी मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ कि ये सुबह सुबह नमाज पढ़ने के चक्कर में क्या हुआ था एक बार मेरे साथ। मैं हम लोगों का पहले, जहाँ पे मैं रहता था धारावी में, तो हम लोग चौल में रहते थे, पहले वहाँ चौल था, तो उसमें रहते थे। तो वो अंदर ही, मतलब बहुत सारी गली होती थी, और आज भी है उधर, खाली जो स्टार्टिंग का जो हिस्सा है रोड साइड का, वहाँ पे रीडेवलपमेंट में सब बिल्डिंग्स बनी है। वरना अंदर आप देखिए अभी भी गली वाला पूरा माहौल आपको बहुत मिलेगा धारावी में। तो एक मस्जिद जो है, तेकड़ा मस्जिद करके उसका नाम था, वहां अंदर गली में वो मस्जिद थी।
और मेरे घर वाले, जैसा आपने कहा ना कि माँ जो है उठा देती है, तो मेरे घर वाले भी मुझे नमाज के लिए उठा देते थे। तो एक बार ऐसी हुआ कि फजर की नमाज में उठाए और मैं एकदम नींद में था, और रात में पूरा अंधेरा, फजर के टाइम। तो वो मैं मुझे वहां से जाना था, और वो पतरे उतरे के घर होते थे। तो एक ऐसा छोटी छोटी गली रहती थी, उसमें गटर भी है, और उसमें से आपको बच बिच के जाना है ऊपर से। तो मैं सुबह को जा रहा था, मेरे ख्याल से तभी मेरी उम्र कितनी होगी, मेरे 13-14 साल। हाँ, 13-14 साल होगी, स्कूल में शायद पढ़ रहा था तभी मैं। तो ये देखिए, जितेंद्र भोसले साहब कह रहे तेकड़ा मस्जिद धारावी सही है अभी भी मस्जिद है, लेकिन अभी वो बिल्डिंग के आसपास में आ गई है, और उसको 3-4 माले की उसको बिल्डिंग बना ली है। और वो उसका काम अभी भी पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि चंदे वहां पे आ नहीं रहे। तो मैं जा रहा था वो फजर की नमाज के लिए, और नींद में था, और वो तो गली, छोटी गली से जाना है, पूरा अंधेरा है, तो एक एक घर का पतरा थोड़ा बाहर निकला हुआ था, फटा हुआ पतरा। वो मेरे जो पैर का जो अंगूठा होता है, वो और जो उसके दूसरे बाजू में उंगली होती है, उसके बीच में वो पतरा जाके मेरे अंगूठे और उंगली के बीच में जो चमड़ा होता है, इतना जोर से लगा मुझे कि वो फट गया पूरा चमड़ा। और गया वैसे ही, मैं खून निकलते निकलते गया, वजू वजू किया, नमाज पढ़ा, आया, और आके सो गया। सुबह को उठ के देखा तो इतना फटा हुआ है। फिर वहाँ धारावी में साइन हॉस्पिटल है, बहुत फेमस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एलटीएमजी हॉस्पिटल। फिर मेरी माँ ने कहा कि जा बेटा वहाँ पे जाके टाँका लगा ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा फट गया है, सिर्फ पट्टी मारने से नहीं होगा। वहाँ जाके मुझे फिर बाकायदा जो है वो, और वहाँ पे कैसा है, वो एलटीएमजी हॉस्पिटल में ऐसा छोटा मोटा जो फटा विटा होता है, तो वो डॉक्टर टाँका नहीं लगाते, वहाँ के जो वार्ड बॉयज होते हैं, मामा लोग, वो लोग आपको मारेंगे इंजेक्शन इसका, सुन करने का, वही जगह पे, और उसके बाद फटाफट सिल देंगे। वहां पे जाके फिर मुझे वो सिलाई विलाई करके रिटर्न आना पड़ा। तो ये एक फजर का वाकया थोड़ा कॉमेडी वाला मुझे हेलो। बताना पड़ा। जी प्रीति वुमेन जी, वेलकम। थैंक यू। हाँ, फजर के वाक़े से याद आया, एक बार मेरे साथ भी हुआ था सेम, लेकिन मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठी थी। जी। हाँ, तो वो एक सूटकेस था वहाँ पड़ा हुआ, तो मेरे ना पाँव में ही लगा था वो, और बहुत ज़्यादा, मेरा तो नाख़ून ही उखड़ गया था पूरा, मतलब था, नाख़ून उतर ही गया था पूरा। अरे बाप इतना रे बाप। ब्लड और ब्लीडिंग, मैं तो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका दर्द होता है, नाक़ाबिले बर्दाश्त होता है उसका जो दर्द है। तो हम्म। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, और मैंने सोचा कि ये अल्लाह मियाँ ने क्या मुझे सज़ा दी है उठने की? तो ये हाल होता है कि जबरदस्ती जो है वो फजर की नमाज, और वो असर की अपना क्या नाम है, ईशा की नमाज, तहज्जुद की नमाज, तो वो अच्छा खासा है कि इंसान जो आराम करता है उसका हाँ, सोना इना भी हराम कर देता है इस्लाम। सही जी बात। बंगाली साहब, आगे बताइए, आप क्या कह रहे थे। और मैंने ये कहा कि हमको तो घर में परेशान कर देते हैं, खासकर तो मैं मौलवी हूँ ना, हम्म। इसलिए टाइम में नमाज में देर निकलने से बोलता है तुमको मदरसे में क्यों पढ़ाया हूँ, क्यों हम्म। तुम्हें मदरसा में पढ़ाया हूँ। महीने में 4-5 हज़ार दे के मदरसे में पढ़ाया हूँ, इसलिए इसे बात करते हैं तो तकलीफ हो जाती है। घर में तकलीफ जी। होगा इसलिए जाना पड़ता था। हम्म। और वो रास्ते से जाओ तो अजान हो रहा है, ये मौलवी जी टाइम हो गया नमाज का, परेशान कर देते हैं रास्ते पे, पूरा परेशान कर देते हैं। जहाँ जी। पे देखो मौलवी हुआ तो बहुत बड़ी परेशानियां झेलना पड़ता है। अगर कोई कुछ कर लिया, वो देखिए मौलवियों को ये सब कर लिया, कुछ बोल हम्म। दिया, ये मौलवियों को ये सब बोल दिया, माने किसी को चैन से रहने नहीं देते हैं। बिल्कुल। बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, अगला सवाल आपसे ये है कि इस्लाम में औरतों का मकाम क्या है। इस्लाम में मैंने तो आगे थोड़ा बोल दिया था, इस्लाम में, हम्म। इस्लाम में तो कम अकल का दर्जा तो दे दिया। हम्म। इसका मर्यादा तो ये है कि इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे,
वॉशिंग पाउडर निरमा में कहता है ना, ऐसे ही हाँ। खाली इसको इस्तेमाल करें, हाँ खाली हम्म। इस्तेमाल का बात, और कोई कुछ वगैरह नहीं है, रोका भी नहीं है, और कुछ बात नहीं, खाली सिर्फ इस्तेमाल करें। हम्म। नबी ने सिर्फ जब आया था तो इस्तेमाल के लिए बनाई गई है हाँ अल्लाह की बनाई तरफ से। गई है, हाँ बनाई गई है। और हम्म। मेराज का जो वाकया है, उसमें नबी ने देख के आया था कि ज्यादातर लोग दोजख में लड़कियां, औरतें जल रही हैं। हम्म। मैंने अच्छा उसका बात मान लेते थोड़ा देर के लिए, ज्यादा देर औरतों को देख रहे थे। उस वक्त तो हिसाब तो नहीं हुआ था, अभी तो हिसाब तो अभी तक भी नहीं हुआ है, हम्म। अभी तक भी हिसाब नहीं हुआ है। तो वो कैसे देख लिया, सही बात। कैसे देख लिया वो। हम्म। मेराज में गया, मैंने जन्नत जहन्नम देखा, मैंने माना। आप औरतों को जलते हुए कैसे देखे हो आप, उस वक्त तो हिसाब तो नहीं हुआ था, हम्म। कोई हिसाब नहीं हुआ था। वेरी तो गुड इस बात, पॉइंट। ये इसे अच्छा तो पॉइंट इसे है बात, आपका ये। ये बातें इसे कंफ्यूज कर देती है पहले। इसका बाद देखा जाए, मैंने मान लिया ये सब, मान हम्म। लिया उसने देखा और तो आके बोल के हिदायत दी, बहुत अच्छी तालीम दी। क्या तालीम दी, खाली आपका पति का फरमान बरदारी करो, हम्म। पति का बात मानो, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पूरा आप उसका हर वक्त आप उसका ख्याल रखें, आपका काम यही है। अच्छा, काशिफ अली कह रहे हैं ब्रदर दैट वाज अ प्रीव्यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब वो पिक्चर से पहले वो प्रीव्यू नहीं दिखाते हैं, ट्रेलर। हम्म, हाँ वो क्या यार, काशिफ अली मूवी बहुत देखते हो लगता। साहिल भाई, वो जो बिल्डिंग बनती हाँ है तभी आपने देखा है, सैंपल फ्लैट पहले बना रहता है, हाँ 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 हाँ, तो वो है। वैसा हाँ प्रीव्यू था। हाँ। भारी है भाई काशिफ अली तू यार। प्रीव्यू के चक्कर में ऑलरेडी, मतलब हिसाब किताब से पहले प्रीव्यू के चक्कर में यार औरतों को जला दिया उधर पे अल्लाह ने। ये तो जी गलत बिल्कुल। बात है ना भाई। अच्छा प्रीति वुमेन जी, आपके बैकग्राउंड से काफी शोर आ रहा है, देखिए कुछ माइक वाइक का आपका इश्यू तो नहीं है। अब ठीक है। ऐसा लग रहा है वो पुराने जमाने में हम लोग वो रेडियो का वो ट्यूनिंग करने के टाइम पे जो आवाज नहीं आती थी चुरू खुश। अच्छा मैं बाहर थी, अभी ठीक है। हाँ नहीं, ये बाहर की आवाज नहीं है, ये कुछ माइक वाला प्रॉब्लम है आपका। अच्छा हम्म। और जब आप बोलेंगी तब आप अनम्यूट कर लीजिए, जब तक आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है। जी। जी बंगाली एक्स मुस्लिम साहब। हम्म, मैं ये बता रहा था कि औरतों को जलील के सिवा और कुछ नहीं किया, हम्म। अभी भी चल रहा है ये सब, अभी भी चल रहा है। ईरान इराक में मैं जितना तक न्यूज़ देखा हूँ, हम्म। उसमें ये सब चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उसको बिल्कुल। इस्तेमाल बल्कि करके। औरतों की आप देखिए, जो हैसियत है, अल्लाह रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि अगर सजदा करना ये शिर्क ना होता तो अल्लाह जो है वो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर का सजदा करे। हाँ बिल्कुल सही। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो शौहर को खुदा बना दिया अल्लाह ने औरतों का, यानी आसपास। हम्म, ये तो इज्जत बताई गई है औरतों की इस्लाम में। फिर खेती जैसे लफ्ज इस्तेमाल करता है अल्लाह औरतों के लिए। यह तो इसलिए बोलते हैं ना, खेत है, औरतें। आज आजकल एक फेमस हो गया है ये सब बात, कि इस्लाम की औरतें क्या बोलते हैं, मैं बहुत फेमस था ये बात, कि वो हाँ। खेत है, इंसान का हम्म। खेत है,
मुसलमानों का हम्म खेत है ऐसे बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? ये सब जानते हैं कि औरतों को मुसलमानों का खेत समझा जाता है। हम्म ये मुमिन नहीं समझते हैं क्यों बताया जाता है। वो लॉजिकली नहीं सोचते हैं, नहीं देखते, इमामों के हम्म बात में आ जाते हैं। अगर आप खुद नजर उठा के देखें, ये सही कह रहे हैं ना झूठ कह रहे हैं, ये खाली ये देखते हैं ये हिंदू कह रहे हैं ना मुसलमान कह रहे हैं, यही देखते हैं। हम्म आपको ये देखना नहीं चाहिए, आपको दलील देखना चाहिए। ये सही कह रहा है ना गलत कह रहा है, वो क्यों कह रहा है। हम्म ये पहले से इसे बोल के इस्लामिक किताब में ऐसे लिखा है इसलिए बढ़ रहे हैं। मैंने तो सबसे खराब ये चीज लगा आयशा से हम्म 6 साल के साल में उससे शादी की। हम्म बुखारी शरीफ में आता है 6 साल, सुन्ना में आता है 7 साल। हम्म 9 साल की उम्र में उसका पूरा डिंगडोंग हो गया, हम्म पूरा मजा। उसका साथ गुड़िया भी था। गुड़िया हम्म का माना तो आप समझ रहे हैं, उसका साथ पुतला था तो कितना छोटा होता। हम्म सही बात। तो मुझे अभी भी तरस आता है इस आशा पर। क्या तकलीफें तूने सही है, छोटे से उम्र में इसे कोई अपना बेटी को देगा, कोई अपना बहन को देगा, इसे कोई देगा इंसान, कोई भी इंसान इसे कभी भी नहीं देगा 9 साल के बच्चे को। हम्म वो उसने किया, ये भी अल्लाह का हुक्म से हुआ। वो अल्लाह कौन है वही जानता है, हम नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ आते हैं। बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, क्या वो ऐसी चीज है जो मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि उन्हें इस्लाम और मोहम्मद साहब की जिंदगी को अकीदत की पट्टी हटाकर पढ़ना चाहिए? क्या सलाह देंगे आप हमारे मोमिन भाइयों को, मोमिनाओं को, कि वो ईमानी देखे? ईगो हटा दे। जी। एक ही सलाह है, ईमानी ईगो हटा दे। कोई हम्म धर्म का ईगो ना ले, सिर्फ इंसानियत का ईगो ले। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, हम्म जन्म लेने के बाद उसको कुछ नहीं पता, वो हिंदू है मुसलमान है उसको नहीं पता, नहीं पता उसको। वैसा होना हम्म होगा। वैसा होने का बाद आप खुद जस्टिफाई करें, खुद पढ़े। आजकल सब इंटरनेट सल्लल्लाहु गूगल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास हाजिर है। आप उससे कोई भी भाषा से आप देख सकते हैं। हम्म आप देख के उसको, इतना एक्स मुस्लिम चैनल है जाफर हेरिटी के, आप देख के आप खुद निकाले, आप खुद देख के यह क्या लिखा है, ये सही कह रहा है ना गलत कह रहा है। ईमान ईगो ना ले। अगर ईमान ईगो ले लिया तो बहुत सारे आंसर मन में हो जाता है। हम्म जैसे कि बोलते हैं मौलवी, ये तो पहले जमाने में था, ये तो पहले जमाने में था, इसे बोल के छोड़ देते थे। हम्म अरे भाई ये कहाँ पे दलील है, कहाँ पे दलील है? ये पहले जमाने में था, अभी नहीं होगा बोल के दलील कुछ है? अभी भी चल रहा है इराक ईरान में, बिल्कुल अभी भी चल रहा है। तो मेरा सलाह यही है, आप इंसानियत की तरफ से देखें। आपको ह्यूमैनिटी चाहिए। मुझे सिर्फ ये बात है, ईमानी ईगो ना ले। और आप ध्यान से देखिए ये चीज क्या है, पहले समझे, हमारी बातों में ना आए। आप खुद देखे, खुद समझे, आपका अकल क्या कहता है। आपका अकल आपसे सवाल करेगा, आपका अकल जो है आपसे सवाल करेगा ये चीज गलत है या सही है। आप खुद देखें इसमें क्या सही है क्या गलत है, आपको सब पता चल जाएगा। मेरा बिल्कुल मोमिनो सही। और मोमिना के लिए यही मुझे मेरा इसका आंसर है। बहुत जबरदस्त। अब बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको अपनी बात रखने के लिए चेहरा छुपाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आप खुल के भी तो आ सकते थे, तो क्या वजह है कि आपको चेहरा चेहरा छुपाकर अपनी बात रखना पड़ रहा है? कहने में बड़ा दुख होता है, क्योंकि मुझे मेरा कोई फिक्र नहीं है, मुझे मेरा कोई फिक्र नहीं है।
मुझे तो फिक्र है इस बात की, मेरा माँ बाप जो है, मेरा भाई बहन है, आदमी उनको परेशान कर देंगे, मोमिन जो है परेशान कर हम्म। देंगे। तुम्हारे बच्चे को तुम क्यों मदरसे में पढ़ाया हो, क्यों तुम उसको मदरसे में पढ़ाया हो, आज वो ये कर रहा है वो कर रहा है, वो नहीं समझेंगे। मेरे रिश्तेदार मेरे माँ बाप को गालियां देंगे, मेरा भाई बहन को गालियां देंगे, कहेंगे तूने क्या औलाद जन्म दिया है, वो तो मदरसे में पढ़ के काफिर हो गया। नहीं समझेंगे बात। मुझे मेरा कोई फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है मेरा माँ बाप की, मेरा भाई बहन की। मुझे फिक्र सिर्फ यही है, और किसी का मुझे फिक्र नहीं है। जी, हम आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं बंगाली एक्स मुस्लिम भाई। तो मेरा फिर अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आपके घर वालों को पता है आपके बारे में, और क्या वो आपके बिल्कुल खिलाफ हो गए, या फिर ऐसा है कि ठीक है आपको जो समझ में आता है वो करो, मतलब क्या क्या मामला है? मेरे घर में मेरा माँ बाप जो है इतना पढ़े लिखे नहीं है। हम्म। तो क्योंकि देखिए एक बात, अगर मेरा पता चल गया तो हाथ भी फेल हो सकता है। ओह। हम्म। मेरा माँ इतना नमाज पढ़ती है, क्या बोलूँ आपको। हम्म। हर वक्त ये किस हार्ट फेल होने का डर है, बताऊंगा तो। हम्म। इसमें ना कहना सबसे बेहतर है। मैं सिर्फ यही कहता हूँ, जब अच्छा लगता है तब पढ़ो, जब अच्छा नहीं लगता है तब मत पढ़ो। हम्म। आपका शरीर ठीक हो तो पढ़ो, ना शरीर ठीक ना हो तो ना पढ़े। हम्म। मैं यही कहता हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलता। क्योंकि मेरा अगर सुन लिया ये सब तो उसका हार्ट भी फेल हो सकता है, हम्म। और टेंशन से पूरा माथा खराब हो जाएगा। हम्म। यही डर है। जी, तो आप बिल्कुल भी, अगर आपको ये खतरा है कि आपके आपकी माँ जो है इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप फिर उनको बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारी माँ जो है उसका साया हमारे ऊपर बना रहे। अगरचे वो हमें हमारे साथ हो या ना हो, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन माँ का साया होना, अ, खानदान वालों का साया होना, ये बहुत ज़रूरी है। और यानी देखिए यार, मतलब ये जो इंटरव्यू में ये सवाल मैं रखता हूँ, ये इसलिए मैं रखता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ लोगों से, क्योंकि ये हमें बताना है कि यार किसी ने इस्लाम छोड़ दिया तो छोड़ दिया ना भाई। ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा आप लोगों पे? ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो आप लोग इतना उसको दिल पे ले लेते हो? छोड़ दिया, पर्सनल मामला है उसका, छोड़ दिया। अगर आप मेरा लोगों एक को बात, क्यों इतना दिल पे लग रहा है कि आप उसके जो है घर वालों के पीछे पड़ जाओगे, और घर वाले खुद उसके पीछे पड़ जाएंगे, मोहल्ले वाले उसका जीना हराम कर देंगे? ये क्या तरीका है? ये इतनी कट्टर सोच आप लोगों के अंदर क्यों है? फिर आप बोलते हो कि ये सबसे पीसफुल मजहब है। तो ये ढकोसले देना आप लोग बंद कर दो कि ये पीसफुल मजहब है। ये आप लोगों के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि हमारा मजहब इंसानियत वाला है, पीसफुल है, अमन वाला है। नहीं है। आप लोग सामने वालों का जीना हराम कर देते हो। तो आप लोगों के मुंह से ये